नमस्कार। मैं पृथ्वीराज पीएस स्टडी से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे समानता की। अगले वीडियो में हम बात करें किए थे राजनीतिक विकास की, राजनीतिक विकास कैसे करती है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे समानता की, और समानता की प्रकार क्या है, समानता क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए। एक दूसरे पे समानता के कारण क्या क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, असमानताएं बढ़ती है तो क्या घटनाएं घटती है, और समानता क्यों होनी चाहिए एक दूसरे से, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। समानता की इक्वालिटी क्यों होनी चाहिए, इक्वालिटी के प्रकार क्या है, समानता। आखिर किसी असाधारणीय व्यक्तियों ने बताए थे कि समानता मनुष्यों की एकता, एक समान दृष्टि, व्यक्तियों की बराबरी का मान रखती है। समानता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर हम किसी से भेदभाव करते हैं तो हमारी विश्वास टूट जाती है। अगर हमें कुछ मिल रहा है और उसे ना मिले तो विश्वसनीय गलत हो जाती है, हमारी प्रक्रियाएं गलत हो जाती है। तो समानता के कारण अगर हम उसे भी सही अवसर मिले, अगर जो अवसर मुझे मिल रहा है वो अवसर उससे भी मिले, तो एक दूसरे से जुड़े रहने का मौका मिलता है। और दूसरे से अगर जुड़े रहेंगे तो किसी भी कार्य करने में हमें आसानी होती है। तो समानता होने का सबसे बड़ी कारण है। समानता हर जगह में होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ चीज़ों में समानता होनी चाहिए, नहीं, समानता हर एक चीज़ों में होनी चाहिए, हर एक वस्तुओं में होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया में, अगर कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए या रईसों के लिए नहीं बनी है, गरीबों के लिए भी बनी है। कानून असहायों के लिए बनी है, जो उससे हेल्प मांगे उन्हें कानून पूर्ण रूप से हेल्प करे, उनके लिए बनी है। तो इसमें समानता की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर अभी के दौर में ले चले तो रईसों के लिए कानून मुट्ठी में रहती है और गरीबों के लिए कानून एक बागडोर बन जाती है। एक गलत पर अधिकारों की वजह से उस पर थोपा जाता है, उस पर गलत व्यवहार किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी समानता का हनन हो रहा है, और इसी के कारण हमारी असमानताएं बढ़ रही है। असमानताएं मतलब गरीब और अमीर के बीच में दरार आ रही है, गरीब गरीब है तो अमीर अमीर है, तो इसमें दरार बढ़ रही है। अगर कानूनी प्रक्रियाएं, कानूनी अधिकार जो समान हो जाए, कानूनी समानता अगर एक हो जाए तो इन दोनों के बीच जो दरारें हैं वो कम हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी प्रकार से वो कम हो सकती है। सजाएं सबको मिलनी चाहिए, अमीर हो या गरीब, गलती करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये समानता का सबसे बड़ी अर्थ है, और समानता की तात्पर्य भी है। समानता का सबसे बड़ा परिभाषा है कि धरती के सभी मनुष्यों को एक समान अवसर प्रदान करना, किसी भी प्रकार से, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे कानूनी हो, सभी प्रकार से उसे अवसर प्रदान करना है। अगर नौकरी, अगर कानूनी तौर पे चले, नौकरी के तौर पे चले, तो गरीब से लेके अमीर तक उन दोनों को एक समान अवसर मिलनी चाहिए। किसी भी कार्य में उनकी योग्यता के अनुसार उसे अवसर देना चाहिए। और जिस योग्य है, अगर वो एजुकेटेड है और वो कोई हाई लेवल में अगर नौकरी करना चाहती है तो उसे उस अवसर देना चाहिए, उस नौकरी के लिए अवसर देना चाहिए। और अगर कम नॉर्मल और कम एजुकेटेड है तो उसी के लेवल के अनुसार, उसके आधार के अनुसार उसे अवसर देनी चाहिए वो नौकरी के लिए, ताकि उससे आर्थिक भी समानता बढ़ सकती है। दोनों नौकरी करेंगे तो दोनों के कार्य हो सकती है एक अलग ही तरीके से। तो समानताएं की बहुत सारी अर्थ है। अगर हम एक कहे तो समानताएं जाति पाति भेदभाव के आधार पर समानताएं नहीं देखी जाती है, असमानताएं नहीं देखी जाती है। हम मान लीजिए अगर समानताएं की एक परिभाषा बोले कि समानता क्या है, समानता मतलब एक दूसरे से भेदभाव ना करना, जाति छुआछूत का भावना ना रखना, जाति पाति का भावना ना रखना, ये एक समानता है। इन दोनों के बीच मिला रहे तो ये समानता है। लेकिन सिर्फ जाति पाति छुआछूत के भावना के आधार पर अगर हम समानता की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। समानता का सही परिभाषा होती है कि धरती के हर एक मनुष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार उसे आवश्यक वस्तुओं के साथ उसे अवसर प्रदान करना है। ये समानता की परिभाषा है। समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सभी मनुष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करना, यही समानता है। लेकिन अभी के तौर पे
हम सभी कोई को तो अवसर नहीं दे रहे हैं ना, उनकी योग्यता के अनुसार भी हम उसे अवसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यह समानता यहाँ बीच में दरारें पड़ी हुई हैं। ये दौलत आर्थिक की दीवार पड़ी हुई है, गरीब अमीर के साथ इसमें दीवार पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ है असमानता की। गरीबों को कुचला जाता है, अमीरों को इज्जत दी जाती है। ये है असमानताएं। समानता और असमानताएं सबसे बड़ी दरार, बीच में दरार पड़ी हुई है, इसमें भेदभाव किया जाता है। पहले के दौर पे छुआछूत का भावना था। अगर हम किसी कुआं के पानी को छू दिए तो वहाँ ब्राह्मण लोग पानी नहीं पिएंगे, तो गलत करते थे। वो लोग अपने समाज से चलते थे, अपनी प्रक्रियाएं निभाते थे और असमानता मानते थे, उसे समान नहीं मानते थे। लेकिन उसी को दूर करने के लिए हमारे विचारकों ने लोकतंत्र जब स्थापित हुआ उसके बाद अवधारणाएं रखी, और सबसे पहले उसमें संविधान में समानता को महत्वपूर्ण दिया कि हमारे संविधान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, या छुआछूत की भावना हो। ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, इन सब का खंडन किया गया है, और इसी के बीच इसी को एक सही प्रकार से लाके उसे समानता के रूप दिया गया है। और राजनीतिक, और अगर हम बात करें देश में, तो समानता की 4 प्रकार होती हैं, 4 व्यायाम होती है, 4 आयाम हुई है, जिसमें पहला है वैधिक या कानूनी समानता। वैधिक या कानूनी समानता। कानूनी समानता में आती क्या है? सरकार द्वारा, संविधान द्वारा अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, उसमें सभी व्यक्तियों को समान नज़र से देखनी चाहिए। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देना चाहिए। कोई अमीर है तो उसे दौलत के बल पे कानून को नहीं खरीद सके। अगर वो गलती किया है, चाहे वो अमीर भी हो, कितनों ही अमीर हो, कितनी भी पैसा उसके पास क्यों ना हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया में दी गई है, ये कानूनी समानता में आती है, कानूनी अवधारणा में आती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और गरीब हो और उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सारे कानूनी प्रक्रिया में आती है। उन्हें कानून की हर एक प्रशिक्षणों का लाभ होना चाहिए, हर एक प्रक्रिया क्रिया का लाभ मिलनी चाहिए जनता को। ये कानूनी समानता होती है। अब दूसरा में आ जाते हैं हम, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? समाज में रहने वाले हर एक व्यक्तियों से एक सही मूल रूप से हम बात करें, किसी से भेदभाव ना रखे, छुआछूत का भावना ना रखे, समाज में सभी कोई को एक समान लेके चलना है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये आ जाती है सामाजिक समानता में। सामाजिक समानता के अंदर ही ये छुआछूत का भावना आती है, धर्म का भावना आता है। चाहे तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों के बीच एक समान अनुधारणाएं, समान व्यक्तित्व होने चाहिए। ये सारे सामाजिक समानता में आ जाती है, क्योंकि समाज में ही ये सारे चीज लागू होते हैं। धर्म के आधार पे, छुआछूत के आधार पे असमानता फैलाना, और बात रह गई हमारे जाति पाति के आधार पे, ये सारे समाज पे ही लागू होते हैं, सामाजिक स्थिति पे ये लागू किया जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए सामाजिक समानता बनाई गई है, सामाजिक समानता का एक रूप दिया गया है संविधान में। इस सामाजिक समानता में इन सारी स्थितियों को विचार करके उन्हें लाया गया, उन्हें दूर करने के लिए हमारे विचारकों ने बड़े बड़े अनुसंधान किए और इनको दूर किए, जो आ जाते हैं हमारी सामाजिक समानता में। अब आगे है हमारा तीसरा में आ जाते हैं हम, राजनीतिक समानता। राजनीतिक का क्षेत्र में उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करनी चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं को बनाए रखनी चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएं तो किसी को चुनाव लड़ना है तो उनकी उम्र हो जाए, उम्र के अनुसार उन्हें टिकट दी जा सकती है, वो चुनाव लड़ सकता है। ये समानताएं हैं।
ये नहीं कि उसकी उम्र हो गया है और वो लड़ना चाहता है, अगर हम इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे ना मिल पाए, ये तो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के कारण राजनीतिक समानता के अवधारणा में दिया गया है कि उनकी 18 साल होने के बाद वो वोट मतदान दे सके, इस देश का एक विधायक सांसद चुन सके, इसका अधिकार उन्हें दिया गया है। और इस अधिकार में पूर्ण रूप से समान रूप से उसे अधिकार दिया गया ताकि ये राजनीतिक क्षेत्र में आती, राजनीतिक क्षेत्र में ही जो हर एक जनता को उसकी लाभ मिलनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी आते हैं, हमारे किसी को खेत में अगर खेती करने के लिए कुछ प्रदान करना है, राजनीतिक क्षेत्र से ही आते हैं। सरकार के द्वारा दिए गए सारे सम्मानों का, सारे विधि व्यवस्थाओं का जो लाभ होती है वो जनता को पूर्ण रूप से और समान रूप से मिलनी चाहिए। ये सारी घटनाएं हमारी समानता में ही दी गई है और जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आती है। ये सारी कोई राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ों को एक समान वितरण का रूप दिया गया है, जो एक राजनीतिक समानता में आती है, राजनीतिक अधिकारों में आती है। अब लास्ट है चौथा। चौथा में है आर्थिक समानता। आर्थिक रूप में भी हमें एक समान अवसर प्रदान होनी चाहिए। उसकी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है कि मैं एक बिजनेस करूं, तो मुझे गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। ये मेरा अधिकार है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ किसी भी रूप से, चाहे वो सही रूप होनी चाहिए और सही चीज़ों की बिजनेस होनी चाहिए। उसके लिए मुझे गवर्नमेंट किसी प्रकार से नहीं रोक सकती है, उसका अधिकार मुझे दिया गया है और मुझे समान के रूप में समान अधिकार दी गई है। मैं जितनी चाहे अपनी मेहनत से उस बिजनेस को आगे कर सकूं, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। तो ये सारे आर्थिक व्यवस्थाएं में आती है। अगर हम किसी को आर्थिक मदद भी पहुंचाना चाहें तो इसके अधिकार है मुझे, और अधिकारों के कारण ही समान रूप से हमें वितरण किया जा सकता है, वितरण कर सकते हैं। ये सारे हमारे समानता के अधिकार, समानता के 4 क्षेत्र में जो लास्ट आर्थिक अधिकार है, आर्थिक समानता है, इसमें आती है। गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए जितने भी आर्थिक लाभ है उसे जनता के रूप में पूर्ण रूप से और सही रूप में उसे बांटा जा सके, ये सारे लाभ दिए गए हैं समानता में। तो मैं बता रहा हूँ कि समानता है क्या। समानता आपको बता दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करना है। तो ये सारे चीज़ उसकी 4 अवधारणा भी मैं बता दिया, और एक बार मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि उसकी 4 प्रकार हैं, क्या क्या समानता में। पहला है आपको वैधिक या कानूनी समानता, दूसरा राजनीतिक समानता, तीसरा है सामाजिक समानता और चौथा है आर्थिक समानता। इन सारे कोई को पालन करना ही पड़ता है। ये सारे मनुष्यों के ऊपर लागू है संविधान के द्वारा, और इन्हें पालन करें कि ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।